Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों सभी को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और खास करके प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे ज्यादा जो पार्टी नजर आ रही है वो पार्टी है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। अब देखिए कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी को उनके कोर वोटर यानी कि मुसलमानों को लेकर के बड़ी चुनौती दे दी है। बीते दिन प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लेकर के एक संवाद किया और वहां पर आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाला ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से ऐलान किया और कह दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना करके उतरेंगे तो 243 सीटों में से वो 40 सीट ऐसी होगी जहां पर वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। अब प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद से कहा जा रहा है कि आरजेडी में तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा प्रशांत किशोर का ये बयान आप सुनिए। प्रशांत किशोर किस तरीके से आरजेडी को चुनौती देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जब ये जन स्वराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर ने किस तरीके से ऐलान कर दिया और साफ कह दिया है कि आने वाले चुनाव में अब कम से कम 40 ऐसी सीटें होंगी जहां पर प्रशांत किशोर मुस्लिम मतदाताओं को उतारेंगे, मुस्लिम को मौका देंगे। अब आप देखिए यहां पर कि जो मुस्लिम मतदाता है वो हमेशा से कहा जाता है कि वो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। MY समीकरण आरजेडी के पाले में कहा जाता है। अब इसी पर चोट करते हुए प्रशांत किशोर ने अपना पहला दांव खेला है विधानसभा चुनाव के पहले, जहां वो आरजेडी को कमजोर करने वाला जो दांव है वो उन्होंने यहाँ पर चला है और साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब मुस्लिमों को वो जो 40 सीट है वहां पर वो मौका देंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने आरजेडी को खुले तौर पर चुनौती भी दी है। कल जब ये संवाद उन्होंने खत्म किया उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने साफ साफ ऐलान किया और कह दिया, आरजेडी मुस्लिमों की हितैषी होने का जो दावा करती है तो मैं चैलेंज करता हूं और खुली चुनौती देता हूं कि आरजेडी 40 सीटों पर जहां भी अपने मुस्लिम मतदाताओं को उतारेगी, मैं वहां पर हिंदू जो उम्मीदवार होंगे उससे चुनाव लड़वाऊंगा और फिर देखता हूं कि रिजल्ट क्या आता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी हिस्सेदारी की अगर बात करते हैं तो फिर उतने मुस्लिमों को ये टिकट भी दे। इन सब के अलावा आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ना सिर्फ तेजस्वी और लालू के टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले आप देखिए कि जेडीयू पर भी कहीं ना कहीं वो चोट करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि 243 सीटों में से 40 सीट ऐसी होगी जहां पर वो महिलाओं को मौका देंगे, महिलाओं को चुनाव लड़वाएंगे और 40 महिलाओं को कम से कम चुनाव जितवाकर वो संसद तक लेकर के जाएंगे। इसके बाद से कहा जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर के निशाने पर बिहार की तमाम पार्टियां हैं जिन्हें वो खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, देखना होगा कि लोगों का जो विश्वास है वो प्रशांत किशोर पे कितना देखने को मिलता है। ये तो विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर के इन तमाम ऐलानों को देखते हुए और तमाम जो वो वादे कर रहे हैं उनको देखते हुए आपकी क्या राय है, क्या लगता है प्रशांत किशोर कितना कमाल कर पाएंगे? प्रशांत किशोर की मुहिम को आप किस तरीके से देख रहे हैं?
कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।